बस एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर हमें एज फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें भी हमें क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एज की फील्ड बनाएंगे, क्लास बाउंड्री की एक बनाएंगे, एक जो है हम फ्रीक्वेंसी की बनाएंगे, ठीक है। और एक जो है हम किसकी बनाएंगे, एक यहाँ पर हम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम सी एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एज हमें गिवन है 0 से 9 तक, ये हम एज इट इज़ ऊपर से नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर भी 20 से 29, 30 से 39, 40 से जो है हमारे पास 69 तक है। क्लास बाउंड्री अब हम निकालेंगे, लेफ्ट में से 0.5 माइनस राइट में से 0.5 प्लस, लेफ्ट में से 0.5 माइनस राइट में से 0.5 प्लस, लेफ्ट में से 0.5 माइनस राइट में से 0.5 प्लस, लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस, लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो हमें गिवन है एज इट इज़ लिख लेंगे 10, 20, 30, 20, 15। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, पहली तो हमारे पास एज इट इज़ आती है। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये निकलती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यानी अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 10, और हमारे पास अब हम दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो हमारे पास 20 प्लस 10 होगा इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 30, तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या है 30, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 20, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है, चौथी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 20, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या होगा 80। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 15, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 80 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 80 प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो ये मैं आपके समझने के लिए जो है यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ, आप लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है इसमें, अगर आपको जो है मेथड आता है, ठीक है। तो ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है फाइंड करने का तरीका। तो यहाँ पर जो है हमारी सारी की सारी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड होगी। तो यहाँ पर अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर आसान तरीके में अगर आपको लेट्स सपोज काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किस तरह करते हैं, तो करंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस, ठीक है, करंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी जिस रो की फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट कॉलम, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर करंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी करंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम लिखेंगे, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट कॉलम, यानी जिस कॉलम की फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर करंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, हमारे पास 10 थी, ठीक है। और हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट कॉलम क्या है, यानी किस कॉलम की हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, दूसरे की। इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरे कॉलम की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह हम जिस भी कॉलम की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे होंगे तो इस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ये मैंने आपको फार्मूला लिख के भी बता दिया, वैसे ज़ुबानी भी बता दिया। अगर फार्मूले में मुश्किल हो रही है, जो मेथड मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करें। ये फार्मूला मैंने वैसे ही आपकी याद दहानी के लिए बताया, ठीक है। तो किस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो है अब हम ऑजिव करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है ऑजिव बनाएंगे। तो ऑजिव किस तरह बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर यूँ खींच देंगे। लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इसको आप जो है गैप मेंटेन करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो मैं इसी तरह लिख रहा हूँ जो हमारे पास हैं, 10, 30, 60, 80, 95, यानी लेफ्ट साइड पे सारी की सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी। इसके बाद जो है इधर नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम क्लास बाउंड्री लिखेंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्री पहली हमारे पास क्या है, पहली जो है हमारे पास क्लास बाउंड्री हमारे पास है 0, ठीक है, 9.5, ठीक है, बल्कि 0 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0, 9.5, ठीक है, 0 क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, 19.5, 29.5, ठीक है,
और 39.5 और बचा क्या 69.5, तो 69.5 को भी जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये क्लास बाउंड्री जो है हमने लिख ली। अब यहाँ पर जो है अब पॉइंट्स को कनेक्ट करने की बारी आती है, तो ज़ीरो पर हमारे पास क्लास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़ीरो पर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कोई भी नहीं है, तो पॉइंट ज़ीरो पर ही आएगा। इसके बाद 9.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 9.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 10, तो पॉइंट हमारा किस पे आएगा, ये यहाँ पर। 19.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 19.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 30, 19.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 30, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 29.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 29.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 60, 29.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 60, तो पॉइंट ये यहाँ पर आएगा। 39.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 39.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 80, 39.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 80, तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास पॉइंट आएगा। इसके बाद जो है 69.5 पे जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 69.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 69.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 95, 95, तो ये 95 पे जो है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को जो है हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है यहाँ पर ऑजिव बन गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो हमारे पास आ जाएगा एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है हमें क्लासेस और फ्रिक्वेंसी दी हुई है, उसी तरह उन्होंने क्या है कि आप जो है ऑजिव बनाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास बाउंड्री निकाल लेते हैं। क्लास बाउंड्री यहाँ पर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास बाउंड्री। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो हमें क्लासेस गिवन है क्लासेस की एडिंग दे देंगे। तो क्लास बाउंड्री, ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्लासेस जो है देखें, ये यहाँ पर जो है हमारे पास क्लास बाउंड्री हमारी बनी हुई है। किस तरह हमारी क्लास बाउंड्री बनी हुई है, यहाँ पर हमारी क्लास बाउंड्री पहले से निकली हुई है, इसीलिए यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम यहाँ इसको क्लास बाउंड्री की भी हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ हम इसे क्लासेस की भी हम हेडिंग दे सकते हैं। क्योंकि क्यों, क्योंकि क्लास बाउंड्री में हम क्या करते हैं, लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस, ताकि जो है अगली वैल्यू आपकी सेम आए, यानी इसके राइट की और नेक्स्ट के लेफ्ट की आपकी वैल्यू सेम आए। ये राइट और नेक्स्ट के लेफ्ट की वैल्यू आपकी सेम है, इसीलिए यहाँ पर आपको क्लास बाउंड्री निकालने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ 5 10, अगला क्या है आपके पास 10 15। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लास बाउंड्री निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके राइट और इसके लेफ्ट की वैल्यू सेम है। अगर ये कंडीशन आपके पास होती है 5 9, ठीक है, आपके पास 5 9 होती, और यहाँ पर आपके पास कौन सी कंडीशन होती, यहाँ पर आपके पास कंडीशन होती 10 15। यहाँ पर आप क्लास बाउंड्री निकालते हैं, इसमें 0.5 प्लस करते हैं, इसमें 0.5 माइनस करते हैं। यहाँ इस कंडीशन में आपको क्लास बाउंड्री निकालने की ज़रूरत होती है, इस कंडीशन में नहीं होती, क्योंकि इसका राइट इसका लेफ्ट सेम है, इसका राइट इसका लेफ्ट सेम नहीं है। इसीलिए जिसका राइट और पहले का राइट और दूसरे का लेफ्ट सेम ना हो, तो आप क्लास बाउंड्री निकालते हैं। पहले का राइट और दूसरे का लेफ्ट सेम हो, तो आप क्लास बाउंड्री नहीं निकालते। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर अब जो है सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी क्लासेस लिखेंगे जो हमें गिवन है 5 10, 10 से 15, ठीक है, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। इनकी इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे जो हमें गिवन है 10 15 20 30 और एंड में क्या है 15। आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह करते हैं, पहली तो हमारे पास एज इट इज़ आती है, ये 10 एज इट इज़ आएगी। ठीक है, और दूसरी हम किस तरह निकालते हैं अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 10, दूसरी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 15, इनको हम आपस में प्लस कर देंगे। 10 + 15 = 25। ठीक है, तीसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 25, तीसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20, 25 + 20 = क्या आएगा 45। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 45, फ्रीक्वेंसी क्या है 30, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, हमारे पास चौथी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी 45 + 30 = 75। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 75,
फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 15। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, हमारे पास 5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। 75 प्लस 15 हमारे पास क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई। ठीक है, तो हमने अभी जो है टेबल के अंदर हमने क्या निकालना था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्या, अब हम क्या बनाएंगे, अब हम इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम यहाँ पर ऑजिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब हम जो है यहाँ पर ऑजिव बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास बाउंड्री एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम ऑजिव किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ की लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप गैप मेंटेन करके भी लिख सकते हैं, इसी तरह भी हम इसी तरह लिख देते हैं 10, 25, ठीक है, 45, 75 और 90। आपकी मर्ज़ी, आप गैप मेंटेन करें या डायरेक्ट लिख दें, आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद क्लास बाउंड्री हम लिख लेते हैं, लेफ़्ट वाली हम सारी लिख लेते हैं। ठीक है, 5, ठीक है, लेफ़्ट वाली क्लास बाउंड्री हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारी की सारी हम यहाँ पर लिख लेंगे 5, 10, 15। ठीक है, ये वाली हम लिख रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25 और बचा गया 30। हम 30 को भी लिख लेंगे क्योंकि हमारी क्लासेस कहाँ तक जा रही है, 30 तक जा रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या बनाना है, ऑजिव बनाना है। ठीक है, ऑजिव अब हम किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 5 से 10 के दरमियान हमारे पास कितनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, 5 से 10 के दरमियान जो है हमारे पास 10 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। कितनी है, 5 से 10 के दरमियान हमारे पास 10 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। इसके बाद जो है 10 से 15 के दरमियान जो है, सॉरी 5 5 पे हमारे पास कितनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, 5 पे हमारे पास 0 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है क्योंकि 5 की तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं निकली हुई ना। ठीक है, और 10 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, अब 10 की जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 10 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर 10। ठीक है, हम यहाँ पर ऑजिव बनाते हुए हमेशा राइट की जो है हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले 5 आता है, 5 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो नहीं यहाँ पर निकली हुई, 10 की निकली हुई है। तो 10 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास 10। ठीक है, 5 की तो हमारे पास नहीं थी इसीलिए ओरिजिन पे पॉइंट बना। 15 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास 25, 15 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 25। 20 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास, 20 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 45। 20 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास 45। 25 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास 75। 25 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 75। 30 की उसके बाद 30 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 30 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 90। तो 30 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 90। अब इस ग्राफ को जो है हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ऑजिव। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑजिव। बस ऑजिव बनाने का तरीका यही है। इसमें आप क्या हमेशा क्या करते हैं, याद रखें, ऑजिव में हमेशा आप राइट साइड वाली वैल्यूज़ की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखते हैं। यानी हमने 5 की यहाँ पर इसलिए देखी क्योंकि 5 से हमारी जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 5 से स्टार्ट होके जो है हमारी 30 तक जा रही है। पहले 5 की देखेंगे, 5 को नहीं, तो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं है, 10 की है, तो 5 के इसलिए ओरिजिन पर पॉइंट आया। इसके बाद जो है 10 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या थी, 10 की, 15 की क्या थी, 25 थी, इसी तरह 30 की क्या थी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 90। तो इस तरह हमने पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कैसे हैं। अब जो हमारे पास यूनिट 10 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट आ गया, जिसमें उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है 100 पीपल की के वेट्स की, यानी 100 लोगों के वेट उन्होंने दिए हुए हैं। तो और उसकी फ्रिक्वेंसी भी हमें गिवन है। और उन्होंने क्या किया, आप जो है आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले निकालें, फिर जो है आप ऑजिव बनाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे वेट। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे जिसमें वेट की फील्ड होगी, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्लास बाउंड्री भी निकालनी पड़ेगी। वो क्यों निकालनी पड़ेगी मैं वजह बताऊंगा आपको, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी। वेट क्या है हमारे पास, जो हमें गिवन है वही हम लिखेंगे, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99 और 100 से 109। यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो गिवन है वही हम यहाँ पर लिखेंगे, 15, 30, 35, 15, 3, 2। फ्रीक्वेंसी जो गिवन है हम यहाँ पर वही लिखेंगे।
इसके बाद क्लास बाउंड्री हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि पहले का राइट और दूसरे का लेफ्ट सेम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले का राइट 59 है, दूसरे का लेफ्ट 60 है। इन दोनों को सेम लाने के लिए हम यहाँ पर क्लास बाउंड्री निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस हम यहाँ पर करेंगे तो लेफ्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 49.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 59.5। यहाँ पर भी लेफ्ट में से 0.5 माइनस राइट में से 0.5 प्लस लेफ्ट में से 0.5 माइनस राइट में से 0.5 प्लस यहाँ पर भी लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस और यहाँ पर भी लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस यहाँ पर भी लेफ्ट में से 0.5 माइनस और राइट में से 0.5 प्लस। इसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास एज इट इज़ पहली जो है एज इट इज़ आती है। ठीक है, अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 15, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 30। तो 15 प्लस 30 हम करेंगे तब हमारे पास सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी, तो हमारे पास 45 आ जाएगा। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 45 है, हमने थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 35। 35 प्लस 45 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है 80। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 15। 80 प्लस 15 हमारे पास क्या होता है 95। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 95 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास फिफ्थ क्या है 3। 95 प्लस 3 98। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 98 है और फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 2। तो हमें लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम दोनों को आपस में प्लस करेंगे। 98 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा बन गया। तो इसके अंदर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड यहाँ पर कर ली। इसके बाद जो है अब हमारी बारी आती है ऑब्जेक्ट बनाने की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद तो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, नीचे साइड पे हमारा क्या आएगा, नीचे साइड पे जो है हमारी यहाँ पर क्या नाम है क्लास बाउंड्री आएगी। ये जो हमने क्लास बाउंड्री यहाँ पर निकाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड की सारी क्लास बाउंड्री की वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए। फिर जो बचेगी उसको एंड में लिख लेंगे। 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5 और 99.5 और यहाँ पर बचा क्या 109.5। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये है बजाय इसके कि आप ये सारे के सारी क्लास बाउंड्री लिखोगे 49.5 से जो है यहाँ तक जा रही है वगैरह, आप यूँ कर लो कि आप लेफ्ट साइड से देखो कहाँ से आपकी क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही है और जा रही कहाँ तक है। जैसे यहाँ पर 109.5 तक जा रही थी, इसलिए हम 109.5 तक हम लेकर गए। तो इसके बाद जो है लेफ्ट साइड पे हम क्या करते हैं, सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं। 15 है, ठीक है, इसमें आप गैप मेंटेन कर लो या नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। 45, 80, 95, 98 और 100। ठीक है, ये अब यहाँ पर 49.5 पे आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 49.5 पे आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, कोई भी नहीं निकाली, इसीलिए इसका पॉइंट क्या होगा 0 है, क्योंकि 49.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, इसीलिए ओरिजिन पे पॉइंट बनेगा। 59.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 59.5 पे जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15, क्योंकि राइट साइड से जो है हम अब देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं राइट साइड से हम देखते हैं वैल्यूज़ को कि राइट साइड वाली वैल्यू की क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्योंकि 49.5 की नहीं थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए ओरिजिन पर पॉइंट बना। 59.5 की क्या है 15, 59.5 की क्या है 15। इसके बाद 69.5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 69.5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 45, 69.5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 45। 79.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 80, 79.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 80। इसके बाद 89.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 89.5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 95, 89.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 95। इसके बाद 99.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 99.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 98, 99.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 98। इसके बाद जो है यहाँ पर
109.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 109.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 100, 109.5 की हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 100, 100 पर पॉइंट लिख देंगे। अब यहाँ पर हम ऑजिव बनाएंगे, इस लाइन को आपस में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये लाइन हमारी क्या बन गई, ऑजिव। अभी टेढ़ी फेढ़ी थोड़ी इसलिए बनी है, ठीक है, क्योंकि मैं मैनुअली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब आप जो है इसे सही तरह ड्रॉ करेंगे तो यानी स्केल के अकॉर्डिंगली तो ये आपकी शायद सीधी भी बन जाएगी, थोड़ी सी कर्व में भी बन जाए। तो ये होता है ऑजिव आपका। सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्री भी यहाँ पर निकाली, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, ऑजिव यहाँ पर निकाला। कि ऑजिव कैसे निकलता है, क्लास बाउंड्री हमने इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ पर पहले का राइट और दूसरे का लेफ्ट सेम नहीं है। जब भी पहले का राइट और दूसरे का लेफ्ट सेम ना हो तब आप क्लास बाउंड्री निकालते हैं, जब पहले का राइट और दूसरे का लेफ्ट सेम हो तो आप क्लास बाउंड्री नहीं निकालते। फिर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की मदद से हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने ऑजिव बनाया। तो यहाँ पर जो है हमारा यूनिट 10 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।